दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि यूट्यूबर भी टैक्स देते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यूट्यूबर टैक्स देते हैं या नहीं देते हैं, टैक्स देते तो कितना देते हैं और अगर नहीं देते हैं तो क्यों नहीं देते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगा कि यूट्यूबर टैक्स देते हैं तो कितना देते हैं और टैक्स अगर नहीं देते हैं तो क्यों नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये तो सब कुछ सब जानते हैं कि भैया कमाई तो होती है यूट्यूब से। अगर आपका चैनल ग्रो कर गया है, ठीक है, अच्छा खासा व्यू आ रहा है, उस व्यू पे ऐड चल रहे हैं, आपके जो यूट्यूब चैनल है उस पर अर्निंग होगी, चाहे जैसे भी अर्निंग हो। बहुत सारे सोर्स होते हैं यूट्यूब अर्निंग के, तो अर्निंग होती है। तो आज मैं बताऊंगा दोस्तों आपको कि यूट्यूब जो होता है वो जो उस पर यूट्यूबर जो वीडियो बनाते हैं डालते हैं, तो उस पर जो उनकी कमाई होती है, जो अर्निंग होती है, कितनी अर्निंग होती है और उसकी अर्निंग पे कितने कितने टैक्स लगते जाते हैं। ठीक है, अभी आपको पता चला होगा दोस्तों, कुछ इस महीने पहले जो है केरला में 10 यूट्यूबर घर पर रेड पड़ा था इनकम टैक्स का, जो बहुत ही जानकर सब लोग आश्चर्य पड़ गए थे। पहली बार किसी यूट्यूबर घर पे रेड पड़े थे। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने इनकम टैक्स नहीं भरा था। दोस्तों इनकम टैक्स तो सबको भरना चाहिए, चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे जो भी हो, आप भी हो, चाहे मैं भी हूँ। दोस्तों होता क्या है कि जब आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाता है, आप जो है यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के अंतर्गत आ जाते हो, फिर उस वीडियो पे ऐड चलते हैं, उस पर कुछ कमाई यूट्यूब की होती है और कुछ कमाई जो है आपका जो यूट्यूब चैनल है उसके ओनर को होती है। पता है कि जो व्यू यूएस से आते हैं और कुछ व्यू इंडिया से आते हैं, अलग अलग कंट्री से व्यू आते हैं। ठीक है, आपका ऐसा चैनल है नहीं कि आपने बनाया इंडिया में तो केवल इंडिया में ही वो चलेगा, ऐसा भी नहीं है। वो चैनल पूरी दुनिया में कहीं पे बहुत सारे लोग देखेंगे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि वो चैनल जो है उस पर व्यू यूएस से आते हैं और अगर आपने गूगल एडसेंस में एक फॉर्म आता है, वो अगर नहीं भरा है तो 30% टैक्स काट लेगा वो अमेरिका वाला व्यू से। ठीक है, इंडिया वाला व्यू की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर गूगल एडसेंस में फॉर्म आता है, अगर उसको फिलअप किया हुआ दोस्तों, तो यूएस के जो व्यू आते हैं उस पर केवल 15% टैक्स करते हैं दोस्तों, जो यूएस से व्यू आते हैं। यूट्यूब की ऐसी चीज है ना कि हम डालते हैं वीडियो और वो हमको प्रमोट भी करता है और हमारे वीडियो से वो पैसे कमाता है। सोचिए कितनी बड़ी बात है, मतलब कि इक्वल शेयरिंग पे काम चलता है। ठीक है, मेरे वीडियो जो भी ऐड आएगा उसमें क्या करेगा, मेरी भी कमाई होगी और यूट्यूब की कमाई होगी। मैं अपने वीडियो बना डाल रहा हूँ तो उसमें सबको जान करके ताजुब होता है कि कितना पैसा यूट्यूब लेता है, कितना पैसा हमको मिलता है। मतलब जो यूट्यूबर होते हैं जो अच्छे से कमाते हैं। दोस्तों मैं बता दूं आपको, अगर आपको कोई लॉन्ग चैनल है, लॉन्ग वीडियो आपने डाला हुआ है, ठीक है, तो उसमें अगर आप कोई ऐड चल रही है, उससे कुछ रिवेन्यू आ रहे हैं, जो रिवेन्यू आएंगे उसमें से यूट्यूब जो है 45% ले लेता है। मतलब 100 रुपये में से 45 रुपये तो यूट्यूब ले लेता है और 55 रुपये ही आपको मिलते। सोचिए कितनी बड़ी बात है। मतलब आपने वीडियो बनाया, आपने मेहनत किया, आपने डाला, उस पर ऐड चल रहे हैं, आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है, उससे यूट्यूब भी कमा रहा है और आप भी कमा रहे हैं। तो इसलिए यूट्यूब क्या करता है, आपके चैनल को प्रमोट करता है कि आपका चैनल चले, उससे भी उसको फायदा है, आपका फायदा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार मेरा चैनल चल नहीं रहा है। आपको मेहनत तो करना पड़ेगा यार, बिना मेहनत के तो कहीं कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, दूसरी चीज जहाँ पे शॉर्ट्स है, मतलब एक तो लॉन्ग टर्म का लॉन्ग वीडियो चलते हैं जो इस तरह से चलता है, एक शॉर्ट्स वीडियो देखा होगा ऐसे चलता है, लंबा चलता है। तो अगर शॉर्ट्स में अगर आपके व्यू आते हैं और उस पर ऐड चलता है तो सीधा उसका उल्टा हो जाता है। उल्टा मतलब 55% जो है यूट्यूब ले लेता है और 45% ही आपको मिलता है। सुपर चैट है, सुपर थैंक्स है, मेंबरशिप आपने लिया हुआ है दोस्तों, तो उसमें क्या होता है, सीधा सीधी यूट्यूब जो है आपकी कमाई पे 30% टैक्स काट लेता है। जो भी कमाई, मतलब कि जो भी आपने सुपर चैट है, सुपर थैंक्स, जो भी इस मेंबरशिप में पैसे आप अर्न करते हो, तो 30% टैक्स जो है यूट्यूब कट कर लेता है, बाकी 70% आपको मिलते हैं दोस्तों। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगी। मैं बोल रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, पता नहीं होगी बहुत सारे लोगों को। ठीक है, कि टैक्स कटता है तो यूट्यूबर कितना भरते हैं, नहीं भरते हैं। सर्विस टैक्स सबको पता है। आप खाना खाने जाते हैं तो भी सर्विस टैक्स लगता है उस पर, मतलब जहाँ पे भी सर्विस दी जाती है ना उस पर गवर्नमेंट उस पर एक सर्विस टैक्स लगती है। तो यूट्यूब में भी जो यूट्यूबर होते हैं जिनकी अर्निंग होती है वो भी सर्विस टैक्स पे करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मान लीजिए कि आपने जो है 1000 रुपये कमाया मान लो यूट्यूब से, ठीक है, तो उसमें 30% तो यूट्यूब काट लेता है डायरेक्ट। ठीक है, और 70% जो बचता है तो 70% में से मान लो क्या होता है कि सर्विस टैक्स लगते हैं और आपको 610 से 620 या 630 रुपये ही मिलते हैं जो भी सर्विस टैक्स करते हो। ठीक है, अब वो पैसा जाता है आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में। तो वहां जाने के बाद वहां पे क्या होता है, डॉलर से रुपये में जो कन्वर्ट करता है ना, उसका भी कुछ चार्ज जो है बैंक लेते हैं। ठीक है, फॉरेक्स करेंसी कन्वर्जन रेट, तो जिस बैंक में भी आपका अकाउंट है, एक्सिस में हो, SBI में हो, PNB में हो या HDFC बैंक में हो, कहीं भी आपका अकाउंट हो, तो क्या करता है वो डॉलर से कन्वर्ट करेगा, पैसा आपके बैंक में डालेगा, तो फॉरेक्स करेंसी कन्वर्जन रेट के अकॉर्डिंग पैसा वो थोड़ा बहुत चार्जेस काट लेगा। तो अभी आपकी कमाई जो है थोड़ी बहुत कम हो जाती है।
दोस्तों इनकम टैक्स कौन कितना भरता है। देखो दोस्तों ऐसा सिंपल से बता रहा हूँ आपको कि अगर आपकी कमाई जो 20 लाख से ज़्यादा है, अगर आप यूट्यूब से 20 लाख से ज़्यादा कमा रहे हो एक साल में, तो आपको टैक्स देना है। जो भी इंडिया का टैक्स स्लैब बने हुए हैं उसमें आपको टैक्स देना पड़ता है। टैक्स इंडिया गवर्नमेंट का स्लैब है, जैसे मान लो 5 लाख रुपये है तो कोई टैक्स नहीं लगता है। तो 5 लाख के ऊपर अगर आप ईयरली कुछ भी कमाते हो तो उसमें गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, और टैक्स लगाएगी तो आपको उसको देना पड़ेगा इनकम टैक्स के द्वारा। ठीक है दोस्तों, सिंपल सा फंडा है कि जो भी आपका इनकम टैक्स स्लैब है इंडियन गवर्नमेंट का या जिस गवर्नमेंट का भी हो, जहां पे भी आप रहते हो, ठीक है, उस टैक्स के स्लैब में आपकी अगर कमाई 1 साल से ज्यादा होती है तो आपको पे करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए टेक्निकल योगी सर हैं या मनोज डे सर हैं या जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर है, सबके सब 30% टैक्स में आते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा कमाई होती है, बहुत पैसा कमाते हैं वो लोग, तो उनका जो सबसे हाईएस्ट टैक्स का जो मतलब चार्जेस है वो लोग पे करते हैं। दोस्तों सोचिए, भरते हैं 30% टैक्स भरते हैं, मतलब 20 लाख से ऊपर कमाई होती है उनकी एक साल की। इतना तक कोई गवर्नमेंट नौकरी भी नहीं मिलने वाली। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि टीडीएस भी करता है हमारा। टीडीएस मतलब कि जो मान लीजिए कि आपको किसी व्यक्ति ने जो है कुछ आपको स्पॉन्सरशिप दिया, स्पॉन्सरशिप देगा तो वो क्या करेगा, आपको जो पैसा देगा ना उस पर टीडीएस जमा करता है गवर्नमेंट को, मतलब कि पैन कार्ड पे। तो उसमें क्या होता है, जब टैक्स भरेंगे तो अगर आपका टैक्स के अंदर नहीं आ रहा है, मान लीजिए आपकी इनकम बहुत कम आ रही है, तो वो जो टीडीएस आपको रिटर्न वापस मिल जाएगा। और अगर आपका टीडीएस कट गया है मान लीजिए, ठीक है, और आपका इनकम टैक्स स्लैब में आपका पैसा कट रहा है, मतलब मान लीजिए 2000 रुपये कट रहा है या 2000 4000 कुछ भी कट रहा है, मान लीजिए सपोज है, तो क्या होगा, जितना पैसा टीडीएस में कटा है वो उसमें एडजस्ट करेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है, उसमें एडजस्ट करती है, बाकी आपको रिटर्न हो जाएगा। नहीं रिटर्न होगा तो उसमें से माइनस कर देगी। मान लीजिए कि आपने 1000 टीडीएस जमा किया है और आपका 4000 बन रहा है मान लीजिए इनकम टैक्स, तो 3000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे, बाकी जो है टीडीएस में एडजस्ट हो जाएंगे। दोस्तों तो मुझे लगता है आज आपको मैंने बहुत अच्छी जानकारी दी है दोस्तों, और आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए ना ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा, लाता रहूँगा जो आपको बहुत इंस्पायर करेगी, आपको बहुत आगे ले जाएगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।